आप लोगों के द्वारा JTGL CCE 2022 झारखंड का ये एग्जाम है, जिसका आप लोगों के द्वारा सिलेबस भेजा गया है और उसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि इसकी क्लासेस स्टार्ट करें। तो मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कस कर दूं और मैं आप लोगों को कुछ बुक सजेस्ट कर देती हूं, जिससे कि आप इस एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकोगे। Let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra ma'am, and this is my number 8439066995, and my app is Shipranomics. Shipranomics ऐप पर मेरे द्वारा कोशिश की जाएगी कि इसका मैं सिलेबस जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं। तो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का फॉर्म है, झारखंड तकनीकी योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, जिसके लिए फॉर्म जून में भरा जाना है। तो इसका अर्थशास्त्र का पेपर जो है, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही थोड़ा सा अलग सा सिलेबस ये मुझे लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल सिलेबस की तरह ये नहीं है। इसमें मार्शलियन और वारेजियम अप्रोचेस टू प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्शल के द्वारा कीमत का निर्धारण कैसे बताया गया, इसके बारे में पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को ऊपर में दे दिया गया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को हम लास्ट में पढ़ते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर, तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको प्रोडक्शन का चैप्टर इसमें नहीं दिया गया है ना, और डिमांड के भी चैप्टर में, मांग के भी चैप्टर में आपको केवल मार्शल का जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो पढ़ना है। मांग की लोच, कीमत निर्धारण, ये सारी चीजें नहीं दी गई हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारा इस सिलेबस में नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर में भी गिनी चुनी बाजार के रूप हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली और ओलिगोपोली। तो ये तीन ही मार्केट आपको इसमें पढ़ने हैं। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हिक्स सिटोस्की, एरो का इम्पॉसिबिलिटी थियरम, अमर्त्य कुमार सेन का भी इसमें वेलफेयर फंक्शन पढ़ना है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, और ये सारा आपको कवर हो जाएगा HL आहूजा के बुक से, जिसकी हिंदी की PDF मैं बहुत सारे स्टूडेंट को दे चुकी हूँ। दिस इज बेस्ट बुक फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो आप द्विवेदी की बुक से भी पढ़ सकते हो। एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स, एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, कीन्स और पोस्ट कीन्सियन। कीन्स के अनुसार एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन किस तरह से था, कीन्सोपरांत किस तरह से था, इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट का निर्धारण और ISLM कर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें अलग से जो दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड साइकिल नहीं है ना, बाकी सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ये दोनों चीजें पढ़नी है। ठीक है। मॉनेटरी मैनेजमेंट इन क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि मॉनेटरी मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारे इंटरनल ट्रेड को किस तरीके से अफेक्ट करता है। मंडल फ्लेमिंग मॉडल आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है वो इसी चीज को बताता है ना। मॉनेटरी मैनेजमेंट इन क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगा तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल काम नहीं करेगा, ओपन इकोनॉमी रहेगी तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल काम करेगा। तो इसमें वर्ड्स को थोड़ा घुमा करके दिया हुआ है, सिलेबस बिल्कुल सिंपल वाला है। पब्लिक फाइनेंस रोल इन मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा टैक्स एंड सब्सिडीज, इंसिडेंट्स एंड इफेक्ट, लिमिट टू टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस का ये चैप्टर है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ML सेट की बुक से आप इन दोनों को कवर कर सकते हैं। मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस करके ML सेट की बुक आती है, जिसमें आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। और इसके अलावा स्टूडेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो भी सिद्धांत हैं, वो सारे सिद्धांत, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको पढ़ना है। ठीक है। और इसके अलावा फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, टैरिफ एंड कोटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्राइस वर्सेस इनकम, इनकम एडजस्टमेंट, थियरी ऑफ पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग रेट, ट्रेड पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्पेक्यूलेटिव अटैक्स, ये एक थोड़ा डिफरेंट सा चैप्टर है। स्पेक्यूलेटिव अटैक, इसको मैं आपको करवाऊंगी बहुत ही अच्छे से। ट्रेड ब्लॉक्स क्या क्या है और ट्रेड यूनियंस क्या क्या है। तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का जो आपका चैप्टर दिया गया काफी डिटेल में है, ये सिलेबस काफी डिटेल में है, सिलेबस छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखो एक सीरियल वाइज हम पढ़ते हैं ना, एडम स्मिथ,
रिकार्डो, उसके बाद हम आ जाते हैं लुइस पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको शुरू किया हैरड मॉडल से। हैरड मॉडल को हम थोड़े बाद में पढ़ते हैं। लुइस मॉडल पढ़ना है, बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ना है, कजनेट्स का मॉडल पढ़ना है, मिडल का मॉडल पढ़ना है। तो डेवलपमेंट का भी चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा है और डेवलपमेंट में आपको 2-3 मॉडल इसमें नहीं दिए गए हैं, तो अब जब नहीं दिए गए हैं तो छोड़ देना, है ना। बहुत सारे मॉडल, ढेर सारे मॉडल हैं और मोरलेस देखो, जैसे इसमें रॉबिन्सन का मॉडल यहाँ पर मुझे नजर नहीं आया, काल्डोर का मॉडल नजर नहीं आया, तो जो मॉडल इसमें कहा गया है वो पढ़िए। मिडल का मॉडल है, कजनेट्स का मॉडल है, ठीक है। कजनेट्स की जगह कजमेंट्स लिखा है, कजनेट्स का मॉडल होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेलफेयर इंडिकेटर्स और डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये पर्यावरण का चैप्टर है जिसको डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया है, तो इसको हम अलग से पर्यावरण के साथ पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर बहुत बड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आंख मूंद करके मिश्रा एवं पूरी की बुक आप पढ़ सकते हो, या फिर एक और बुक आती है हिंदी की बहुत अच्छी, लाल एवं लाल की बुक आती है, उसमें भी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से दिया हुआ रहता है। इसमें देखो लैंड सिस्टम से शुरू किया गया है, बिल्कुल जैसे हम भूमि सुधार पढ़ते हैं, उसके बाद हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद हम इंडस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हम सर्विस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उस तरीके से पढ़ना है। लेकिन इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस का अलग किया हुआ है, ठीक है। आफ्टर द प्री लिबरलाइजेशन एरिया, एलपीजी मॉडल आने के पहले का एरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ सीएन वकील, गाडगिल एंड वी के आर वी राव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन इकोनॉमी का ये जो सिलेबस है मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अलग हटके ये सिलेबस है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म, लैंड टेन्योर सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री में यहाँ पर देखो बिफोर लिबरलाइजेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसा था, कॉटेज इंडस्ट्री कैसा था, तो पहले देखो अभी एमएसएमई कहते हैं, है ना, लघु सूक्ष्म एवं मझोले उद्योग, लेकिन पहले क्या कहते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसको भी आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हम लोग एसएसआई पढ़ते थे। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम पैटर्न क्या रहा है, तो बहुत ही, इसको मैं कहूंगी इंडियन इकोनॉमी डिसिसिव हो सकता है, इसमें डिसीजन मेकिंग इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे आंकड़े इसमें आ जाएंगे। पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा, एलपीजी मॉडल के बाद का, तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आ जाएगा, फूड प्रोसेसिंग, सब्सिडी, एग्रीकल्चर प्राइसेस, पीडी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गया आपका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ट्रेड, न्यू एक्सचेंज रेट रिजीम, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी सिस्टम, प्लानिंग, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है और स्टूडेंट मैं कोशिश करूंगी विद इन 10 डेज मैं इसका सिलेबस अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर अपलोड कर सकूं। तो मस्ट डाउनलोड माय ऐप शिप्रानॉमिक्स और इस पर आपको 10 डेज में ये सिलेबस में अपलोड करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।